महादेव। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जो हर वर्ष घटने वाली अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से यह संकेत देता है कि शायद एक दिन यह धरती से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में बसा बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लाखों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की लौ जल उठती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके भीतर छिपे उन रहस्यों के बारे में जाना है जो इस स्थान को सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि सनातन धर्म की चमत्कारों से भरी एक जीवंत गाथा बना देते हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं कि आप वहां गए हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आपने वहां की उन घटनाओं को महसूस किया है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती हैं? क्या बद्रीनाथ सच में दूसरा बैकुंठ है? क्यों कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य निवास है? क्या इसका कारण सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे संकेत जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं और बर्फ इसकी दीवारों को ढक लेती है, तब भी यहां जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। किसी ने इस दिव्य अग्नि को कभी बुझते नहीं देखा। ना हवा, ना हिमपात, ना समय, कोई भी इसे रोक नहीं पाया। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इसे जलाए रखती है? क्या यह स्वयं भगवान विष्णु की लीला है या कोई अदृश्य ब्रह्म शक्ति जो इस धाम की रक्षा कर रही है? और एक रहस्य और, शंख क्यों नहीं बजाया जाता? पूरे भारत में हर मंदिर में शंखनाद से पूजा आरंभ होती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। आखिर क्यों? क्या कोई श्राप है या कोई प्राचीन चेतावनी? कहा जाता है कि यहां शंख बजाने से कुबेर की नगरी द्वार खोल देगी और इससे एक अज्ञात प्रलय शुरू हो सकता है। वसुधारा झरना पुण्यात्मा और पापियों को अलग कैसे करता है? यह झरना बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी एक खासियत है। कहा जाता है कि यह जल केवल उन्हीं पर गिरता है जिनका हृदय पवित्र है। पापियों को यह झरना छूता तक नहीं। क्या यह बस एक धार्मिक कथा है या कोई अज्ञात ऊर्जा है जो मनुष्य की आत्मा की सच्चाई को पहचान लेती है? तप्त कुंड, बर्फीले मौसम में उबलता पानी, जहां एक ओर मंदिर का तापमान शायद ही 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए, वहीं कुछ ही कदमों पर तप्त कुंड में पानी 54 डिग्री पर उबलता रहता है। ना कोई वैज्ञानिक संयंत्र, ना कोई मशीन। तो फिर यह गर्मी आती कहां से है? क्या यह पृथ्वी की गहराइयों से आती ऊर्जा है या फिर विष्णु का आशीर्वाद जो भक्तों को सर्दियों में भी स्नान करने योग्य बनाता है? जोशीमठ का नरसिंह अवतार और वह पतला होता हुआ हाथ, जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ हर साल थोड़ा और पतला होता जा रहा है। पुराणों में कहा गया है, जिस दिन यह हाथ टूटेगा, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह संकेत है कलयुग के अंत का, या शायद यह ब्रह्मांड की ओर से एक चेतावनी है कि हम प्रकृति और ईश्वर से दूर जा रहे हैं? भीम पुल बिना सहारे कैसे खड़ा है हजारों वर्षों से? महाभारत काल की कथा के अनुसार पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान भीम ने इस विशाल पत्थर को एक पुल के रूप में रखा था। आज भी यह पुल किसी आधार या जोड़ के बिना हजारों सालों से वैसा ही अडिग खड़ा है। क्या यह सिर्फ एक चमत्कारी पत्थर है या किसी अनदेखी शक्ति का समर्थन? आदि शंकराचार्य और नारद कुंड से निकली मूर्ति इतिहास कहता है कि आदि शंकराचार्य ने विष्णु जी की मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया था। परंतु सवाल उठता है, उन्हें कैसे पता चला कि यही मूर्ति बद्रीनाथ की असली प्रतिमा है? क्या वह कोई संकेत था या फिर वह स्वयं किसी दिव्य दृष्टि से देखने लगे थे? मुख्य पुजारी केरल से ही क्यों होते हैं? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूद्री ब्राह्मण ही क्यों नियुक्त होते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या कोई रहस्यमयी अनुबंध जो ईश्वर और मानव के बीच बना हुआ है? अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या आप बद्रीनाथ गए हैं, सवाल यह है कि क्या आप इस दिव्यता को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं जो हजारों सालों से हिमालय की वादियों में दबा पड़ा है? तो आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर आपको कोई नया चमत्कार दिखाई देगा। हर मंदिर, हर पत्थर, हर जलधारा आपको एक नई कथा सुनाएगी। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह सनातन की आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य और रहस्यमयी सफर, जहां विज्ञान मौन हो जाता है
और आस्था बोल उठती है। बद्रीनाथ धाम के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करने से पहले हमें उस पौराणिक कथा में झांकना होगा जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य घटित एक दिव्य लीला को दर्शाती है। यह कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि देवताओं की लीला भूमि है, जहां साक्षात सृष्टि के दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच एक अलौकिक समर्पण की कहानी बसी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह स्थान भगवान शिव का निवास था। हिमालय की गोद में स्थित इस शांत और पावन भूमि पर वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ साधना में लीन रहते थे। यह स्थान उनकी तपस्या की गूंजों से गूंजता था, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उधर भगवान विष्णु भी ध्यान की तलाश में थे, एक ऐसे स्थान की खोज में जो न केवल शांत हो बल्कि दिव्यता से भरपूर हो। जब उन्होंने इस हिमालयी क्षेत्र को देखा तो वे इससे अत्यंत मोहित हो गए। लेकिन समस्या यह थी, यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का था। भगवान विष्णु जानते थे कि वे इस भूमि को सीधे सीधे अपने आराध्य शिव से नहीं मांग सकते, और तभी उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वे एक छोटे से मासूम बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनका करुण क्रंदन हिमालय की वादियों में गूंजने लगा। माता पार्वती का हृदय ममता से भर उठा। उन्होंने उस बालक को अपने समीप बुलाया और गोद में ले लिया। परंतु भगवान शिव तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने माता से कहा, यह बालक स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु मां का वात्सल्य कहां रुकता है। वे बालक को लेकर भीतर चली गईं, और तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला का अगला चरण आरंभ किया। जैसे ही माता पार्वती भीतर गईं, भगवान विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और भीतर से उद्घोष किया, अब से यह स्थान मेरा निवास होगा, यहीं मैं भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। लोग यहां तुम्हें नारायण के रूप में पूजेंगे। और इस प्रकार शिव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। किंवदंती है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने देवताओं के आग्रह पर किया था। लेकिन सबसे अद्भुत रहस्य उस मूर्ति से जुड़ा है जो आज बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। क्या आप जानते हैं, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि शालिग्राम शिला से बनी स्वयंभू विष्णु प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है और इसे लेकर एक दिव्य कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से इस प्रतिमा को निकाला और मंदिर में पुनः स्थापित किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है, उन्होंने इस मूर्ति को कैसे खोजा? क्या यह केवल संयोग था या किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? 6ठी शताब्दी के आसपास, जब मंदिर की सुरक्षा की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तब बौद्धों और हूणों के आक्रमण का भय बहुत अधिक था। ऐसे में पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मूर्ति सदियों तक अदृश्य रहेगी। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव किया और मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को प्रवाहित कर दिया था, परंतु दिशा अज्ञात थी। आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए। गहन साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। उन्होंने बिना किसी संदेह के अलकनंदा नदी के नारद कुंड की ओर प्रस्थान किया, वह स्थान जो गहराई और रहस्य से भरपूर था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। शंकराचार्य ने नारद कुंड में छलांग लगा दी। पुजारी घबरा गए। नारद कुंड में गिरना मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कुछ ही क्षणों में वे बाहर आए और उनके हाथों में थी वही दिव्य मूर्ति जिसे सदियों पहले प्रवाहित किया गया था। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना और आज भी इसे वैसा ही माना जाता है। कपाट क्यों बंद होते हैं? अब सवाल आता है, बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं?